सब साथ में मिलकर भगवान महादेव जी को याद कर रहे हैं। हमने बहुत पहले से सुना है कि सोमवार तो भगवान महादेव जी का है, सोमवार महादेव जी का है, सत्य है, लेकिन सोमवार स्वयं महादेव का स्वरूप भी है। सोम संबंधी चंद्र संबंधी ये सोमवार है। अब कभी गहराई से शिव महापड़ ग्रंथ में देखें तो 7 वार में से एक भी वार महादेव जी का नहीं है, कोई भी वार नहीं। हम कहते हैं सोमवार महादेव जी का है, लेकिन भगवान महर्षि व्यास ने कहा कि सोमवार तो लक्ष्मी देवी को दिया है, मंगलवार तो काली देवी को दिया, बुधवार तो भगवान विष्णु जी के लिए है, गुरुवार बृहस्पति देव गुरु देवता के लिए है, शुक्रवार सर्व देवताओं के लिए, शनिवार रुद्र देवता के लिए और रविवार सूर्य नारायण के लिए। तो 7 वार में से एक भी वार शिव जी का नहीं है। तो किस वार के दिन भगवान शिव जी का पूजन करें? क्योंकि 7 वार का मालिक भगवान शिव है। कभी भी, कोई भी समय, कोई भी मनुष्य कभी भी महादेव का पूजन अर्चन कर सकता है। तो कोई लक्ष्मी जी की विशेष पूजा अर्चन करना चाहते हैं तो उनके लिए सोमवार श्रेष्ठ है। लक्ष्मी देवी की पूजा अर्चन दर्शन की महिमा सोमवार के दिन है। लक्ष्मी माता की पूजा करे और ब्रह्म भोजन करावे तो उसको संपत्ति, संतति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा मिलेगा। ऐसी की महिमा शिव महापड़ ग्रंथ में है। और हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव जैसे कोई दाता नहीं है। लक्ष्मी जी को इस दिन भगवान महादेव मिले थे, क्योंकि भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया था और विश्व के सभी देवी देवताओं को शिव भक्ति का मार्गदर्शन भगवान विष्णु जी ने ही किया। देवताओं की योग्यता के अनुसार सभी देवताओं को शिवलिंग दिया और स्वयं भगवान महादेव ने सभी देवताओं की शिव भक्ति का स्वीकार किया। इनमें भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को स्फटिक शिवलिंग दिया। लिंगों के बहुत सारे प्रकार हैं, पूरा लिंग पुराण है, लिंगावली है। इनमें एक स्फटिक शिवलिंग है जो हीरे जैसा चमकदार है और बहुत मूल्यवान भी है। लक्ष्मी जी स्फटिक शिवलिंग का पूजन करते हैं। और अभी स्फटिक शिवलिंग के बारे में बहुत दौड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बाजार में स्फटिक शिवलिंग कम मिलते हैं, मिलते ही नहीं समझो, क्रिस्टल के बहुत सारे मिलते हैं। इसलिए कथा सुनकर कहीं दौड़कर बहुत सारा दाम देकर कभी कहीं से खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा चित्त, हमारा मन, हमारा हृदय स्फटिक जैसा होना चाहिए, वो हमारे लिए श्रेष्ठ है। कहीं भक्त ऐसे होते कथा में से कुछ सुनकर बाजार में खरीदने के लिए निकल जाते हैं, ऐसा कभी नहीं करना है। भगवान विष्णु ने अपने कर कमलों के द्वारा लक्ष्मी जी को सुंदर स्फटिक शिवलिंग दिया और स्वयं भगवान विष्णु जी ने कहा कि लक्ष्मी मेरा इष्ट महादेव है, मैं भगवान महादेव का परम भक्त हूं, आप मेरी धर्मपत्नी, मैं आपको महादेव की भक्ति का मार्गदर्शन करता हूं। और स्वयं भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया और लक्ष्मी जी नित्य स्फटिक शिवलिंग का पूजन करती, प्रातःकाल, मध्याह्न और संध्या। निरंतर भगवान महादेव की पूजा अर्चन में लक्ष्मी जी निरंतर संलग्न रहते थे। धीरे धीरे भक्ति परिपक्व होने लगी, समय बीतने लगा, लक्ष्मी ज्यादा से ज्यादा स्फटिक शिवलिंग का ध्यान करने लगी। लक्ष्मी जी भगवान महादेव के पूजन में निरंतर रहती थी और भरी भक्ति परिपक्व होने के बाद स्वयं भगवान महादेव जी लक्ष्मी जी को मिले। लक्ष्मी जी के सामने भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान महादेव ने कहा कि लक्ष्मी जी कुछ मांगो, आपकी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। लक्ष्मी जी ने बहुत सुंदर विवेक सभर शब्द बोले और लक्ष्मी जी ने कहा महादेव जी आपके पास मैं क्या मांगू? आपका दर्शन सबसे बड़ा वरदान है। ऋषि मुनि कितना तप करते, कितनी साधना करते, तब आपकी झांकी होती है और मेरी भक्ति आपने स्वीकारी और भगवान आप मेरे सामने प्रकट हुए हैं
बस आपका दर्शन हुआ, ये सबसे बड़ा वरदान है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लक्ष्मी जी ने भगवान महादेव के पास से कुछ भी नहीं मांगा, और हम सभी को कभी भगवान शिव जी को मांगने के लिए कहते नहीं है, तो भी हम मांगते रहते हैं। एक भी मनुष्य ऐसा देखा हो कि आपको भगवान महादेव ने कहा कि मांगो, तो भी हम लोग महादेव के पास निरंतर याचना करते रहते, निरंतर मांगते रहते हैं। उपमन्यु ऋषि ने भगवान कृष्ण जी को कहा कि कृष्ण, श्रेष्ठ शिव भक्त उनको कहा जाता है जो बिन शर्ती शरणागति भगवान शिव का पूजन अर्चन करें। कभी कोई याचना नहीं, कभी कोई मांगने की इच्छा नहीं, मोक्ष और मुक्ति की भी इच्छा नहीं, उनको श्रेष्ठ शिव भक्त कहा जाता है। उपमन्यु जी ने भगवान कृष्ण जी को बहुत सारी शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया। यहां लक्ष्मी जी को बार बार महादेव जी कह रहे हैं कि लक्ष्मी कुछ तो मांगिए आप। तब लक्ष्मी जी ने कहा, महादेव जी आप मुझे बार बार मांगने के लिए कह रहे तो मुझ पर एक कृपा करो भगवान। मेरा संपूर्ण प्रेम विष्णु भगवान के चरणों में रहे, और महादेव आपकी भक्ति मेरे हृदय में रहे, और मैं कभी आपकी भक्ति से वंचित न हूं, ऐसा मुझे वरदान चाहिए। और जब भगवान शंकर जी राम जी को मिले थे, भगवान राम जी ने भी भगवान महादेव को यही कहा कि भगवान मैं आपका परम भक्त हूं, मैं कभी भी आपकी भक्ति से विचलित न हो जाऊं, आपकी भक्ति से कभी दूर न चला जाऊं, बस यही कृपा करो। भगवान महादेव द्वारकाधीश कृष्ण जी को मिले थे, तब भगवान महादेव ने कृष्ण जी को कहा कि द्वारकाधीश कुछ मांगिए आप। भगवान कृष्ण जी ने यही कहा था, आपके प्रति मेरी श्रद्धा कभी खंडित नहीं होनी चाहिए, बस निरंतर मैं आपकी भक्ति उपासना साधना में करता रहूं, बस यही मेरे पर कृपा करो आप। आज लक्ष्मी जी ने वही कहा, भगवान मेरा संपूर्ण प्रेम विष्णु भगवान के चरणों में रहे, और आपकी भक्ति मेरे हृदय में रहे, मैं आपकी भक्ति से कभी वंचित न हो जाऊं, मैं विचलित न हो जाऊं, बस यही कृपा करो। भगवान महादेव ने प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी को तो वरदान दिया कि आपका संपूर्ण प्रेम आदर विष्णु के चरणों में रहे, और आपके हृदय में मेरी भक्ति रहे, और कुछ मांगो आप। बार बार शंकर जी कहते, लक्ष्मी जी कुछ तो मांगिए आप। तब लक्ष्मी जी ने कुछ भी नहीं मांगा। तब भगवान शंकर जी ने कहा, मैं आपको वरदान देता हूं। तब महादेव ने कहा, लक्ष्मी कहो आप आज का दिन क्या है? तो लक्ष्मी जी ने कहा, महादेव आपका ही स्वरूप, आज का दिन सोमवार है, सोमवार के दिन आपके दर्शन, आपकी पूजा, आपके अर्चन, उसकी महिमा है। इसलिए महादेव सोमवार आपका स्वरूप तो है, लेकिन सोमवार के दिन आपकी पूजा अर्चन की महिमा। और सारी दुनिया ऐसा मानते कि सोमवार शिव जी का है, और हम भी यही मानते हैं कि सोमवार महादेव का है। लेकिन आज भगवान महादेव ने कहा है, लक्ष्मी अब तक सोमवार मेरे लिए था, लेकिन आज मैं सोमवार लक्ष्मी जी में आपको देता हूं। जो व्यक्ति सोमवार के दिन आपका पूजन अर्चन करेंगे, उन पर लक्ष्मी मैं प्रसन्न रहूंगा, मैं प्रसन्न रहूंगा। लक्ष्मी जी ने बहुत प्रसन्नता व्यक्त की कि महादेव सोमवार के दिन मेरा कोई पूजन करें लक्ष्मी, और महादेव आपकी प्रसन्नता रहे। भगवान महादेव आपकी उदारता है। सोमवार तो आपकी पूजा अर्चन दर्शन की महिमा, लेकिन आपने मुझे सोमवार मुझे दे दिया। भगवान शंकर जी ने कहा कि सोमवार में आपको अर्पण करता हूं, इसलिए आज से सोमवार के दिन लक्ष्मी जी आपकी पूजा अर्चन की महिमा रहेगी, और जो कोई लक्ष्मी आपका पूजन करेंगे उन पर मैं निरंतर प्रसन्न रहूंगा। अब लक्ष्मी जी ने कहा कि महादेव मुझे कुछ बोलना है, आपकी जो अनुमति हो। लक्ष्मी जी ने कहा, महादेव मैं भी कुछ बोलना चाहती हूं। तब शंकर जी ने कहा, आप बोलो, इससे पहले मैं कुछ भी कहना चाहता हूं। तब शंकर भगवान ने कहा, लक्ष्मी सारी दुनिया आपको किस नाम से पुकारती है? लक्ष्मी ने कहा कि महादेव सारी दुनिया मुझे पुकारती है विष्णु पत्नी लक्ष्मी। और एक बार बोलिए लक्ष्मी जी, फिर से बोलो, सारे भक्तजन सारी दुनिया आपको किस नाम से पहचानते हैं?
लक्ष्मी जी ने कहा, महादेव सत्यम सत्यम, सारी दुनिया मुझे विष्णु पत्नी लक्ष्मी कहते हैं, तो आज आपके सामने कौन है? लक्ष्मी जी ने कहा कि देवों का देव महादेव है। तो सुनो लक्ष्मी जी, आज से मैं आपका नाम थोड़ा बदल देता हूं। अरे भगवान, आप मेरा नाम बदलेंगे? भगवान शिव ने कहा कि लक्ष्मी, मेरा कोई भजन करे, मेरा कोई पूजन अर्चन करे, मेरा कोई स्मरण करे, उसके नाम बदलने क्या बात करूं, उसका भाग्य भी मैं बदल देता हूं। मैं देव नहीं हूं, मैं देवों का भी देव हूं, इसलिए आप सुनिए। तब शंकर भगवान ने कहा कि आपने मेरी साधना करी, आपने मेरी उपासना की, आपने मेरा पूजन किया, अर्चन किया, अभी तक आपको सारी दुनिया विष्णु पत्नी लक्ष्मी नाम से पुकारते थे, लेकिन आज से सारी दुनिया आपको विष्णु पत्नी लक्ष्मी नहीं, परंतु आज से सारी दुनिया विष्णु पत्नी महालक्ष्मी से पुकारेंगे, क्योंकि महादेव की साधना की आपने। भगवान शंकर जी ने लक्ष्मी जी को महाशब्द दिया, तब से लक्ष्मी नहीं रही, तब से वो महालक्ष्मी हुई। लक्ष्मी ने प्रसन्नता व्यक्त की, भगवान महादेव, अब तक तो सारी दुनिया मुझे विष्णु पत्नी लक्ष्मी कहते थी, और अब मुझे सारी दुनिया कहेगी विष्णु पत्नी महालक्ष्मी। अब मैं बोलूं महादेव? शंकर जी ने कहा, लक्ष्मी बोल सकते हैं आप। तब विष्णु पत्नी महालक्ष्मी ने कहा कि महादेव सुनिए, आपने सोमवार मुझे दे दिया, मेरी पूजा की महिमा, और जो कोई मेरी पूजा करे उनकी, महादेव आपकी कृपा उन पर रहेगी, लेकिन मैं विशेष प्रकार से आज कुछ कहना चाहती हूं महादेव। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि महादेव, जो कोई सोमवार के दिन महादेव आपका पूजन करेंगे, आपका अर्चन करेंगे, आपका स्मरण करेंगे, उन पर विष्णु पत्नी लक्ष्मी प्रसन्न नहीं रहेगी, लेकिन उन पर विष्णु पत्नी महालक्ष्मी प्रसन्न रहेगी। जो लक्ष्मी मिलेगी, कभी लक्ष्मी से वंचित नहीं रहेगा।